जय हिंद। स्वागत है आपका इस YouTube चैनल परफेक्ट प्रैक्टिस पर। इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके का क्वेश्चन बैंक सेट नंबर 49 का फुल डिस्कशन करेंगे विथ डिटेल सॉल्यूशन। इसके पहले का वीडियो जो है हम डिस्कशन कर चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, प्लेलिस्ट में जाके आप पूरा वीडियो देख लीजिए, काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। हमारा डिस्कशन जो है काफ़ी बेहतरीन साबित होता है और यदि आपने शुरू से लेकर अभी तक हमारे चैनल पर बने हुए हैं तो आपको पता चल ही गया होगा और आपसे बहुत सारा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो रहा होगा। साथ ही साथ आपका स्टैटिक जीके भी मजबूत हो रहा होगा। यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और अभी से अपनी पढ़ाई शुरू कीजिए। बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। तो क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था। तो संविधान में पहला संशोधन जो है ये 1951 में किया गया था और ये 1951 में जो किया गया था ये आपका भूमि सुधार से संबंधित था, जिसको कि अब जो है 9वीं अनुसूची में जोड़ दिया गया है। और इस 9वीं अनुसूची में जो भूमि सुधार है इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट जो है ये हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, तो इस बात को ध्यान रखना है। प्रस्तावना में जो है केवल एक बार ही अभी तक संशोधन हुआ है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है। यदि आप चैनल पे पुराने हैं तो आपके लिए ये आंसर तैयार होगा। तो ये कहाँ पे है, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, मणिपुर में जो है एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, जिसको कि केबुल लामजाओ नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। और ये जो है आपके जो लोकटक झील है उसके ऊपर ये स्थित है। पता है ना, मणिपुर की जो राजधानी है वो इम्फाल है और इम्फाल से आपको ये याद होना चाहिए कि जो सुभाष चंद्र बोस थे ये आज़ाद हिंद फौज की सेना जो है इम्फाल के रास्ते से ही जो है भारत में प्रवेश किए थे। क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ। तो असहयोग आंदोलन समाप्त कब हुआ ये बताना है। आपको पता है कि ये 1922 में समाप्त हुआ था, 1920 में जो है ये शुरू हुआ था, है ना। और 1930 में जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुआ था, जो कि नमक सत्याग्रह के नाम से चलाया गया था, ये दांडी मार्च। बात समझ में आ रही है। 1925 से आपके दिमाग में क्या रहा है, ये काकोरी कांड आपके दिमाग में आना चाहिए। 1925 में जो 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ था और इसमें जो संस्था मौजूद थे वो कौन थे, वो HRA संस्था थे। HRA का मतलब हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन थे, ठीक है। तो ये आपके दिमाग में आना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन जम्मू कश्मीर का पारंपरिक लोक नाट्य है। तो जम्मू कश्मीर का जो पारंपरिक लोक नाट्य है वो है भांड पाथेर। कौन है, भांड पाथेर है। और आपको ये पता होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर अब जो है एक केंद्र शासित प्रदेश है, जिसके कि अभी वर्तमान में जो उप राज्यपाल है वो आपका मनोज सिन्हा है। कौन है, मनोज सिन्हा है। साथ ही साथ जो है जम्मू कश्मीर से आपके दिमाग में K2 आना चाहिए, जिसको गोडविन ऑस्टिन कहते हैं। ये भारत का जो है सर्वोच्च चोटी है, लेकिन भारत में स्थित सर्वोच्च चोटी कहेगा तो आपका कंचनजंगा हो जाएगा ये, लेकिन ये भारत का सर्वोच्च चोटी K2 गोडविन ऑस्टिन है। यहीं से आपको जो है सियाचिन याद आना चाहिए। सियाचिन जहाँ की इंडिया पाकिस्तान युद्ध हुआ था आपका 1984 में, और ऑपरेशन कौन सा चलाया गया था, मेघदूत ऑपरेशन यहाँ चलाया गया था। कारगिल युद्ध, आपको जम्मू कश्मीर से कारगिल का युद्ध जो है याद आना चाहिए, कब, 1999 में। और यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, यहाँ पे जो है ये विजय ऑपरेशन चलाया गया था। तो इस तरह से जो है आप रिवाइज करते चलिए, और हम तो आपका कई बार ये सब बता ही चुके हैं। 4 महान सत्य की अवधारणा निम्न में से किस धर्म से संबंधित है। तो 4 महान सत्य जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे, बौद्ध धर्म से। इसको 4 आर्य सत्य कहा जाता है। कौन कौन सा 4 आर्य सत्य है, दुख है तो उसका दुख का कारण है जो कि समुदाय को बताया गया है। यदि दुख है और दुख का कारण है तो उसका फिर निवारण भी होगा। तो तीसरा निवारण है तो किस माध्यम से निवारण होगा, उसका मार्ग भी होगा। तो इस तरह से ये 4 सत्य है कि दुनिया में जो है वो दुख है, लेकिन दुख का कारण भी है कि दुख है तो क्यों है, उसका कारण भी है। और जिस चीज़ का कारण है उसका निवारण भी है, और जिस चीज़ का निवारण है उसका कोई ना कोई मार्ग है। इस मार्ग को, दुख के इस मार्ग को जो है अष्टांगिक मार्ग बताया गया कि इस मार्ग से आप दुख को हरा सकते हैं। तो यही कहलाता है 4 आर्य सत्य। बौद्ध धर्म की स्थापना आपको पता है गौतम बुद्ध ने किए थे, और गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है वो कहाँ हुआ था, वो बोध गया बिहार में हुआ था। क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन अध्यादेश का घोषणा करने की शक्ति रखता है। तो अध्यादेश का घोषणा करने की शक्ति केवल राष्ट्रपति के पास होता है। किसके पास होता है, राष्ट्रपति के पास।
राष्ट्रपति से जो है आप कुछ अनुच्छेद याद रखिए, जो कि अनुच्छेद 52 ये राष्ट्रपति की जो पद है उसकी चर्चा करता है। और वहीं अनुच्छेद 54 जो है राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा उसके बारे में उल्लेख करता है। अनुच्छेद 61 जो है राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया होता है उसके बारे में बात करता है। और महाभियोग की प्रक्रिया जो है किसी भी सदन में जो है शुरुआत किया जा सकता है, ये बात ध्यान रखिए, चाहे लोकसभा हो कि राज्यसभा हो। ठीक है, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन हमारे पास है कि डायनामाइट के आविष्कारक कौन हैं? तो ये तो आपको पता ही होगा, डायनामाइट के जो आविष्कारक हैं वो कौन है? ये अल्फ्रेड नोबल हैं। कौन है? अल्फ्रेड नोबल। इसी के नाम पे जो है याद में नोबल पुरस्कार की शुरुआत किया गया। कब से किया गया? तो ये 1901 से नोबल पुरस्कार की शुरुआत किया गया था। और जो है आपको पता होगा मैरी क्यूरी जो है ये पहली महिला है जिसको नोबल पुरस्कार मिला, वो भी 2 क्षेत्र में प्राप्त करने वाली है, पहली महिला 2 क्षेत्र में, एक फिजिक्स में भी प्राप्त की और एक केमिस्ट्री में भी ये प्राप्त की थी। ठीक है, और साथ ही साथ जो है भारत को जो पहला नोबल मिला था वो किसको मिला था? तो वो आपको 1913 में मिला था। किसको? जल्दी से बताइए, अब सब बताया हुआ है नोबल पुरस्कार का, तो हम एकदम धजिया उड़ा के रखे हैं। तो रविंद्रनाथ टैगोर को जो है पहला नोबल पुरस्कार मिला था। किस क्षेत्र में इसको मिला था? साहित्य के क्षेत्र में मिला था। और किस लिए मिला था? तो गीतांजलि के लिए मिला था। किसके लिए? गीतांजलि के लिए मिला था। तो ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है कि इक्वायस कैबलस निम्नलिखित में से किस जानवर का वैज्ञानिक नाम है? तो इक्वायस कैबलस जो है ये आपके जो घोड़ा है, घोड़ा का वैज्ञानिक नाम है। और जो आपका चीता है, चीता को वैज्ञानिक नाम क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं एसिनोनिक्स कहा जाता है। एसिनोनिक्स जुवेटस इसको कहा जाता है। वहीं पे यदि आपसे जंगली गधा का पूछ ले तो जंगली गधा को जो है क्या कहते हैं? एक्वस एसिनस कहा जाता है। और वहीं पे यदि जेब्रा का पूछ ले तो इसको भी जो है एक्विवस जो है क्यूगा कहा जाता है। एक्वस क्यूगा, ठीक है, एक्वस क्यूगा इसको कहा जाता है जेब्रा को। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेल में अच्छे प्रदर्शन के लिए विश्वविद्यालय को दिया जाता है? तो विश्वविद्यालय को दिया जाने वाला पुरस्कार कौन है? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी इसको दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए इसमें ध्यान रखिए, जो ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है ये भी खेल में ही दिया जाता है। इसकी शुरुआत 2002 से शुरू हुआ था। अर्जुन पुरस्कार जो है ये भी खेल से संबंधित है और ये खिलाड़ियों को दिया जाता है। और जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है ये जो खेल प्रशिक्षक है उसको दिया जाता है, प्रशिक्षक को दिया जाता है ना। चलिए शुरू करते हैं। शुरू क्या नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है। यदि आप वीडियो देख रहे हैं, समझ में आ रही बात, तो आप इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और हमारे सपोर्ट के लिए इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिए, प्लीज़ को शेयर करके हमारे सपोर्ट कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जो है ऑस्टियोपोरोसिस से संबंधित है? तो ऑस्टियोपोरोसिस से ये कौन संबंधित ये बताना है। तो ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब क्या हो गया? हड्डी से संबंधित कौन है? तो वो विटामिन डी है। कौन है? विटामिन डी। इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरोल होता है। क्या होता है? कैल्सीफेरोल होता है। उसी तरह से विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। क्या होता है? रेटिनॉल। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम क्या होता है? स्कर्बिक होता है, स्कर्बिक एसिड होता है। आप हमें बताइए कि विटामिन ए जो है का मूल स्रोत क्या है? सबसे ज़्यादा विटामिन ए किस में पाया जाता है ये बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट कौन था? तो 1857 के समय मुगल सम्राट कौन था? ये बहादुर शाह जफर थे। कौन थे? बहादुर शाह जफर। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? हमारा जो है ये सी हो जाएगा, बहादुर शाह जफर। इसको जो है रैगून भेज दिया गया था जेल में, है ना, जहाँ इसकी मृत्यु हो गया था। और बहादुर शाह जफर की एक ज़बरदस्त शायरी है, ये काफ़ी अच्छे शायरी और गज़ल शायरी कर लिया करते थे। इसके एक शायरी है शायरी है क्या है कि ना किसी की आँख का नूर हूँ, ना किसी के दिल का करार हूँ, ना किसी के आँख के नूर हूँ, ना किसी के दिल का करार हूँ, किसी काम में जो ना आ सके मैं वो एक मुश्ते गुबार हूँ। ये इनके एक शायरी थे। खैर आगे हम बढ़ते हैं, शायरी तो होते ही रहेगा। किस भारतीय संघ शासित प्रदेश में बेस्टिल दिवस मनाया जाता है? तो बेस्टिल दिवस जो है ये कहाँ पर मनाया जाता है ये बताना है। तो जो पुदुचेरी है यहाँ मनाया जाता है। पुदुचेरी की राजधानी भी पुदुचेरी ही है। यहाँ का जो राज्यपाल है वो सुंदरराजन है और जो मुख्यमंत्री है वो आपका नारायण स्वामी है। कौन है? नारायण स्वामी यहाँ का है। बात समझ में आता है। और इसकी जो पुदुचेरी की जो स्थापना किया गया था ये 1674 में जो है एफ मार्टिन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? एफ मार्टिन के द्वारा। और ये 1954 में जो है ये भारत का जो है अंश बना था। कौन? पुदुचेरी। तो इतनी बात ध्यान रखना है पुदुचेरी से।
पुदुचेरी से जितना बात बताया इतना ही बात ध्यान रखिए, कम हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक जो है संचारी रोग है? संचारी रोग मतलब फैलने वाला रोग है, तो ये खसरा है। क्यों नहीं? खसरा जो कि एक वायरल इन्फेक्शन के कारण से होता है। अस्थमा जो होता है इसमें क्या होता है, सांस लेने में दिक्कत होने लगता है। अल्जाइमर जो है ये मस्तिष्क से संबंधित है, इसको भूलने का बीमारी भी कहा जाता है। डायबिटीज आपको पता है कि ये इंसुलिन की कमी से होता है ना, तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, थॉट्स ऑन पाकिस्तान। थॉट्स ऑन पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? तो थॉट्स ऑन पाकिस्तान इस पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। कौन है? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिसको संविधान का जनक भी कहा जाता है। मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी, इन दोनों के जो गुरु थे वो कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले थे। और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? M.G. रनाडे। M.G. रनाडे इसके गुरु थे, है ना। कितनी अच्छी बात है कि सारा का सारा कनेक्शन करके बता देते हैं। लाइक जरूर कर दीजिए और वीडियो को शेयर। दीपा कर्माकर निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो दीपा कर्माकर जो है ये जिम्नास्टिक से संबंधित है। किससे? जिम्नास्टिक से संबंधित। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य क्रोमाइट का प्रमुख उत्पादक है? तो क्रोमाइट का जो उत्पादक है वो कौन है ये बताना है। तो कौन हो जाएगा? ये उड़ीसा हो जाएगा। कौन? उड़ीसा। उड़ीसा केवल क्रोमाइट में ही नहीं, कई सारे यहाँ पे है, जैसे कि लौह अयस्क में भी जो है उड़ीसा आगे है। साथ ही साथ जो आपका बॉक्साइट है, तो बॉक्साइट में भी आगे जो है वो उड़ीसा ही है। और निकेल जो है, निकेल में भी ये बॉक्साइट ये आगे है, ठीक है। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे, इन सब चीज़ों में जो है ये उड़ीसा आगे है। और साथ ही उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा में ही कौन सा झील है? उड़ीसा में चिल्का झील है, जो कि है ना, जो कि क्या है, एक लैगून झील है। और ये सबसे बड़ी खारे पानी की भी झील है। जितना बार उड़ीसा आता है उतना बार हम आपको ये सारे सब बातें बता देते हैं। तो ये क्वेश्चन तो आपसे हो ही गया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। और दोस्तों जो है आपको बता दें, हमारे चैनल पे जो है 400 सब्सक्राइबर तो हो गए हैं, 100 सब्सक्राइबर और पुराइए और इसको 500 जल्दी से हो जाएगा आधा, है ना। हमें टारगेट है कि 1000 सब्सक्राइबर जो है पुराना है, तो इसमें से आधा के लिए 100 का कसर है। जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब, है ना, वीडियो को शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं, चूँकि शुरुआत किए हैं आप ही लोग के उम्मीद में, तो आप लोग के सपोर्ट का तो ज़रूरत है। ये इतना मेहनत कर रहे हैं फ्री में, तो थोड़ा कुछ आप मदद तो कर ही सकते हैं। पैसा थोड़ी लगता है इस मदद करने में आपका। क्वेश्चन है कि जब एक वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाता है तो अवतल दर्पण द्वारा निर्मित छवि का आकार क्या होता है? तो अवतल दर्पण में क्या किया गया? अवतल दर्पण में क्या किया गया कि ध्रुव, यहाँ पे ध्रुव होता है और ये हम फोकस होता है, इसके बीच जो है वस्तु को रखा गया। तो अब पूछा गया कि बताइए कि यहाँ पे वस्तु का आकार कैसा होगा। तो एक यही कंडीशन है जिसमें जो है वस्तु का आकार क्या हो जाता है? वस्तु का आकार जो होता है बड़ा बनता है। क्या बनता है? बड़ा बनता है, तो बड़ा हो जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे जो बनता है वो आपका आभासी प्रतिबिंब बनता है। कब बनता है? आभासी प्रतिबिंब बनता है, यानी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है ना, एकमात्र ऐसे कंडीशन में। और इसी कंडीशन का उपयोग जो है दाढ़ी बनाने में भी किया जाता है, इसी कंडीशन पर। क्वेश्चन नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक देव का जन्म जो है ये तलवंडी में हुआ था। और तलवंडी कहाँ पड़ता है? ये पाकिस्तान में पड़ता है। और गुरु नानक जी जो थे ये सिख धर्म के संस्थापक हैं, मतलब थे, है ना। तो ये हो जाएगा। कब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? तो बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन नहीं है? तो आपका जो यूनिलीवर है ये एक बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है, बाकी सभी जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी ही है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम जो है ये 2013 में पारित किया गया था। कब? 2013 में। तो दोस्तों हमने आज जो है ये आप देख रहे थे सेट नंबर 49 और ये हम कंप्लीट कर चुके हैं अभी तक इस वीडियो में। और आप जो है यदि हम जो है आपने अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। थोड़ा इतना सपोर्ट करके, सपोर्ट हमारी करने के लिए वीडियो को शेयर कर दीजिए। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जो है करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। ये आपका जो है हमारा ये वादा है कि यहाँ हमारे चैनल से आप जुड़ते हैं तो स्टैटिक जीके जो है आपका इतना मजबूत हो जाएगा कि आप ना सोच नहीं सकते कितना आपके पास बेनिफिट होगा। यहाँ से जो है अच्छा आपको कहीं कंटेंट नहीं मिलेगा, हम सारा चीज़ रिवाइज करवा देंगे, ठीक है। प्रैक्टिस से जो है ना
आदमी परफेक्ट नहीं बनता है, बल्कि परफेक्ट प्रैक्टिस से आदमी जो है परफेक्ट बनता है। तो इस चैनल पे हम जो है परफेक्ट प्रैक्टिस करवाते हैं, साथ में परफेक्ट रिवीजन भी करवाते हैं। क्योंकि प्रैक्टिस के साथ जो है यदि रिवीजन नहीं होगा तो फिर हमारी तैयारी वो बेकार है। इसीलिए हम जो है जिस चीज़ को एक बार बता देते हैं उसको एक बार नहीं बल्कि जितनी बार आता है उतनी बार हम जो है उस चीज़ का डिस्कशन करते हैं कि आपके दिमाग एकदम मुंह पे नहीं बल्कि होठों पे जो है वो सारा डिस्कशन बैठ जाए। बात समझ में आए ना। तो ये इस तरह के हम रिवीजन करते हैं। तो चलिए खैर ज़्यादा बात नहीं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।